हेलो बच्चों हमने पिछली क्लास में मैग्नेटिक फील्ड शुरू किया था और मैग्नेटिक फील्ड में मैंने आपको बायो-सैवर्ट लॉ बताया था और उसका इस्तेमाल बताया था कि स्ट्रेट वायर एलिमेंट अगर लेने हो या लॉन्ग वायर हो या अलग तरीके की शेप हो जो स्ट्रेट वायर से मिलकर बनी हो, उनकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड कैसे फाइंड किया जाता है। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे अगर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना हो सर्कुलर आर्क या कंबाइंड सिस्टम हो जिसमें स्ट्रेट वायर भी हो, आर्क भी हो, सर्कुलर कॉयल हो, रिंग हो, इन सब की वजह से मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना सीखेंगे। तो शुरुआत कर रहे हैं। जैसे कि हेडिंग लिखी है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर आर्क। देखो क्या होता है, जैसे ये सर्कुलर आर्क है बच्चों, ठीक है। ऐसे ये आर्क है और इसमें करंट फ्लो कर रहा है बच्चों आई, ऐसे करंट आई फ्लो कर रहा है, ठीक है। और करंट आई है इसमें और रेडियस है इसका आर, ठीक है। और इसका सेंटर पे अपने एंगल बना रहा है ये थीटा। तो हमसे पॉइंट ओ पे मैग्नेटिक फील्ड पूछा जा रहा है कितना है, ठीक है। समझाई बात। y ये x, ठीक है बच्चों, समझाई बात। y और ये x। देखो अगर मान लो हम भाई हमने स्ट्रेट वायर का तो पढ़ लिया, स्ट्रेट वायर की वजह से तो सब कुछ पता है। हमने कभी बेंट वायर का ही मतलब कंसेप्ट हुआ, ये बेंट वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है। तो यहाँ क्या करें बच्चों, तो देखो हम सबसे पहले बायो-सैवर्ट का इस्तेमाल करते हैं, एक छोटा एलिमेंट लेके फिर उसका इंटीग्रेशन करेंगे, टोटल आ जाएगा। तो यहाँ हमने एक ऐसा एलिमेंट लिया इधर, ठीक है, जिसकी लेंथ है dl, ठीक है। तो ये करंट एलिमेंट लेंथ हो जाएगा ना, करंट लेंथ एलिमेंट जिसको हमने बोला था IDL, वो बन जाएगा और इसकी डायरेक्शन इधर होगी कुछ, है ना। और यहाँ से एक पॉइंट इसको मिला देते हैं ऐसे, है ना, वो से मिला दिया ऐसे। और थोड़ा सीधा बना देता हूँ इसको ऐसे। और ये एक और एलिमेंट लेते हैं, ये मतलब ये थिकनेस है इसकी, समझ रहे हो बच्चों। तो अगर इधर से एंगल फाई लें हम तो ये कितना होगा बच्चों, d फाई, समझ रहे हो। ये dl लेंथ है तो ये एंगल कितना बनेगा, d फाई बनेगा नहीं। अब देखो, अब ये पॉइंट है, इस पॉइंट में मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है। तो सबसे पहले तो डायरेक्शन सोचो। तो डायरेक्शन का रूल बताया था। देखो अगर फॉर एग्जांपल यहीं पे एक एलिमेंट लो, ऐसे अंगूठा इधर करो फिंगर पॉइंट की तरफ ऐसे इनवर्ड, ठीक है। ऐसे ही उससे देखो ये करंट ऐसे और थोड़ा अंगूठा वहाँ तक जाना ले जाना पड़ेगा, तो मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड आएगा बच्चों। देख लो ऐसे वायर ऐसे ना, करंट ऐसे इसमें, तो अंगूठा करंट की तरफ और पॉइंट नीचे है, तो मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जो होगा इस एलिमेंट की वजह से इनवर्ड होगा और इनवर्ड का सिंबल ये होता है, ठीक है। अब फॉर्मूला क्या होता है मैग्नेटिक फील्ड का, तो डी बी इक्वल टू म्यू नॉट आई डी एल साइन थीटा अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर, ये होता है ना फॉर्मूला। तो देखो बच्चों, आज डिस्टेंस कैपिटल आर है ना, तो इसे आर स्क्वायर लिख दो। एंगल कितना है, एंगल होता है लेंथ एलिमेंट और पोजीशन वेक्टर के बीच का एंगल, वो कितना होगा 90। तो ये कितना होगा साइन 90, ठीक है। और टोटल मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट आई डी एल साइन 90 4 पाई आर स्क्वायर। म्यू नॉट आई डी एल की जगह क्या लिखोगे, आर डी फाई अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। म्यू नॉट आई 4 पाई आर, ठीक है, डी फाई। अब देखो यहाँ फाई कितना होगा 0, ये थीटा बाई 2, फाई इक्वल टू माइनस थीटा बाई 2, और ये फाई प्लस थीटा बाई 2, ठीक है। फाई की वैल्यू इधर यहाँ पे 0 है, इधर माइनस थीटा बाई 2, इधर प्लस थीटा बाई 2, तो माइनस थीटा बाई 2 से प्लस थीटा बाई 2। समझ में आया बच्चों। ये डीएल आपको समझ में आ रहा है, आर डी फाई कैसे, दोबारा बता देता हूँ। कोई भी लेंथ होती है, जैसे एंगल फाई है, ये रेडियस आर, तो डी फाई होता है लेंथ अपॉन
रेडियस, ठीक है। तो dl इक्वल टू आर डी फाई, और बाकी बाय सेवर्ट लॉ है, एंगल 90 है। अब देखो भैया, आपको देखो आपने यहाँ एलिमेंट लिया, आपको इधर भी लेने थे ना एलिमेंट, पीछे भी जाना था और आगे भी। तो यहाँ पीछे आए तो फाई 0 है, इससे उल्टा जाओगे तो माइनस थीटा बाई 2, इधर जाओगे तो प्लस थीटा बाई 2, ठीक है। तो ये फाई माइनस थीटा बाई 2 से प्लस थीटा बाई 2। अब देखो म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर, फाई का इंटीग्रेशन कितना होगा, प्लस थीटा बाई 2, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर, और फाई की जगह थीटा बाई 2 माइनस थीटा बाई 2, एक माइनस ये पहले से है ना, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा बच्चों, प्लस। तो ये थीटा नहीं बना तो इसको थीटा लिख दो। तो ये फॉर्मूला बन गया मैग्नेटिक फील्ड का। अब ध्यान रखना, जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि थीटा जो होगा रेडियन में होगा, ठीक है। थीटा किस में होगा, रेडियन में। कुछ बच्चे ऐसे करते हैं जैसे 30 डिग्री बना हुआ है, 30 मल्टीप्लाई कर दिया यहाँ थीटा की जगह 30, ऐसा मत कर देना रेडियन में। तो 30 डिग्री रेडियन में कितना होता है, पाई बाय 6। तो यानी कि अब मैं इसको साफ साफ बना देता हूँ ऐसे कि भाई अगर मान लो ये x और ये y और ऐसे एक आर्क है, ठीक है, जिसमें कितना करंट फ्लो कर रहा है I, और जिसका रेडियस कितना है बच्चों, जिसका रेडियस है r, और ये एंगल है थीटा। तो उसके इस पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा O पे, वो ये होगा, ठीक है। समझ में आ गई बात। अब हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं बच्चों, ये स्कूल में डेरिवेशन आ सकता है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब हम क्या कर सकते हैं, अब हम इसका इस्तेमाल देखते हैं। देखो जैसे इसका इस्तेमाल करते हैं सेमी सर्कल में, सेमी सर्कल यानी कि सेमी सर्कुलर वायर कह सकते हो आप। जैसे ये पॉइंट हो, रेडियस आर, यहाँ करंट आई, इस पॉइंट ओ पे मैग्नेटिक फील्ड बताना है। बताओ बच्चों क्या अंतर है, थीटा यहाँ कितना हो जाएगा इस केस में, बोलो बच्चों, पाई हो जाएगा नहीं, तो थीटा पाई रखो, तो b इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर इंटू पाई, b इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 4r, बोलो समझा नहीं, म्यू नॉट आई अपॉन 4r। अगर इसी के बजाय क्वाड्रेचर हो, मतलब ऐसे हो, ठीक है, केवल इतने में वायर, और ये करंट आई, और ये एंगल कितना हो, पाई बाय 4 होगा, सॉरी पाई बाय 2 होगा, है ना। तो थीटा की जगह कितना हो जाएगा, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर, और जो थीटा होता था उसकी जगह क्या लिखेंगे, पाई, ये थीटा की जगह पाई बाय 2, म्यू नॉट आई अपॉन 8r। समझ में आ गया बच्चों। अगर इसके बजाय कंप्लीटली सर्कुलर आर्क हो, सर्कुलर आर्क हो, तो थीटा कितना होगा बच्चा, 2 पाई होगा ना, और रेडियस कितना होगा r। तो जो फॉर्मूला है उसमें रखो, b इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर इंटू 2 पाई। तो म्यू नॉट आई अपॉन 2r, ठीक है, म्यू नॉट आई अपॉन 2r। देखो बच्चों, अब ये क्वेश्चन आता है कि यार इसके पास मैग्नेटिक फील्ड है कॉइल के, तो उसकी डायरेक्शन क्या होगी। तो ध्यान से देखना, जैसे ये कॉइल है, अगर इसमें करंट ऐसे है, ठीक है, करंट ऐसे है, तो मैग्नेटिक फील्ड आपने अगर मान लो किसी आर्क की वजह से देखो, छोटे से टुकड़े की वजह से देखो, तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ आ रहा है हर जगह। यहाँ से देख लो तो भी अंदर की तरफ ऐसे, और बाहर की साइड देखो, मान लो इधर है तो अंगूठा ऐसे करो, बाहर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड है। इसका मतलब रिंग में मैग्नेटिक फील्ड इधर से इनवर्ड एंटर करता है और दूसरी साइड से बाहर निकलता है, ठीक है। तो यानी कि अगर मैं एक रिंग को ऐसे देखूं, ऐसे, तो ये वाला ऐसे रिंग है ना, तो बाहर वाला हिस्सा ये है, तो करंट ऐसे, तो मैग्नेटिक फील्ड बाहर आ रहा है, तो ये करंट है। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन
ऐसे, इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड ना इसमें ऐसे जाके ऐसे लाइनें क्लोज लूप बना रही है। मैग्नेटिक फील्ड लाइन में क्लोज लूप बनाती है, ये हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज में। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन तो निकल जाती है, बस एक जगह से दूसरी जगह आती है, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। ये जहाँ से चली वहीं वापस आ जाते हैं, तो घूमता है मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, ठीक है। अच्छा, आप इसे इसी कट, इसे रिंग ऐसे इसमें कट लगा के इसे सीधा वायर करो, तो सीधे वायर में देखो फिर ऐसे नहीं हो जाता, जो पिछली क्लास में बताया था मैग्नेटिक फील्ड ऐसे लूप की फॉर्म में, ठीक है। और इसी को ऐसे बंद कर दो तो ये लूप ऐसे ही दिखाई देंगे आपको, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हुई। अब देखो बच्चों, नेक्स्ट पॉइंट है, मान लो अगर इसी में नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा दिए जाए, ठीक है। जैसे मान लो एक कॉइल है, ठीक है, इसमें करंट ऐसे है, इसके ऊपर एक और कॉइल रख दी, उसमें भी करंट ऐसे है, 2 टर्न है, तो एक का मैग्नेटिक फील्ड है कितना, μ0I/2r, 2r है ना भी सेमी सर्कुलर का, तो 2 का कितना हो जाएगा, 2 गुना। अगर ऐसे n टर्न्स हो जाए तो कितना मल्टीप्लाई हो जाएगा, n, ठीक है। फॉर n टर्न्स, मतलब ऐसे लिख सकते हो आप, मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ coil having n turns, समझ रहे हो बच्चों, having n turns, जैसे ये कॉइल है, इसमें n टर्न्स है, ये रेडियस r है, तो B इक्वल टू μ0 Ni/2r, ठीक है, μ0 Ni/2r। तो ये मैग्नेटिक फील्ड आया, n मल्टीप्लाई हो गया बच्चों, इसमें एक का था, n मल्टीप्लाई करके n टाइम्स हो गया, यानी कि बढ़ता जाएगा, जितने ज्यादा टर्न्स उतना ज्यादा बढ़ता जाएगा, ठीक है। लेकिन ध्यान रखना, ये मैग्नेटिक फील्ड केवल सेंटर के लिए है, यहाँ पे कितना होगा हमें नहीं पता, ये केवल सेंटर है या नियर द सेंटर, ठीक है। अगर बड़ी कॉइल है तो उसके आसपास होता है, यहाँ नहीं बता सकते आप, ठीक है। अब देखो, अब जैसे बच्चों, अब छोटे छोटे क्वेश्चन शुरू करें। अब हम क्वेश्चन शुरू कर देते हैं इसके, ठीक है। जैसे क्वेश्चन आया, ये क्वेश्चन है पहला, ये पॉइंट O है, रेडियस R है, ठीक है। इसके सेंटर O पे मैग्नेटिक फील्ड बताना है बच्चों, इधर इन्फिनिटी, इधर इन्फिनिटी, ठीक है। तो समझो बात को, O पे मैग्नेटिक फील्ड बताना है, इस वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, नेट मैग्नेटिक फील्ड, अलग अलग शेप आएंगी। अब तो सबसे बेसिक डायग्राम है ये, इस वायर के इस वायर को ऐसे बढ़ाओ तो इसकी O से गुजर रहा है, तो इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड होगा नहीं, इस वायर की वजह से सेंटर मैग्नेटिक फील्ड होगा नहीं, क्या इसकी वजह से होगा, हाँ होगा, नहीं होगा बच्चों, अभी पढ़ के आए। तो ये इनसे क्यों नहीं है, याद करो, बाय सेवर्ट में बताया था कि अगर वायर के सामने आ गया ना पॉइंट, या वायर की लाइन को बढ़ा के देखो आप करंट की, अगर उस पॉइंट से गुजर रही है तो कभी मैग्नेटिक फील्ड नहीं होता, तो इनकी वजह से तो नहीं है, इसकी वजह से होगा, और वो भी इनवर्ड, ठीक है। और कितना, μ0 I/4r, अभी पलट के देख लो, वीडियो रिवर्स करके देखो, μ0 I/4r लिखाया था सेमी सर्कल की वजह से, ठीक है। देखो अब इसी क्वेश्चन को क्या किया, दूसरा इसमें डिजाइन बदल दिया, बस ऐसे ही क्वेश्चन आते जाएंगे बच्चा, बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चन है इस चैप्टर में, ऐसे ऐसे, ये I, ये I, ठीक है। इसके सेंटर मैग्नेटिक फील्ड बताना है, तो देखो इस वाले सेगमेंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड होगा या नहीं होगा, बोलो, O से गुजर रहा है ना, तो इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, नहीं, तो इसकी वजह से नहीं होगा। इसकी वजह से होगा मैग्नेटिक फील्ड, नहीं, क्योंकि ये भी O से गुजर रहा है। इसकी वजह से होगा और इस कॉइल की वजह से होगा। इसकी वजह से देखो बच्चों किस डायरेक्शन में होगा, तो इनवर्ड, ठीक है।
तो इनवर्ड होगा, और बाहर वाली कॉइल की वजह से आउटवर्ड। ठीक है, सोचो इन दोनों का मैग्नेटिक फील्ड रिवर्स है ना, तो मैग्नेटिक फील्ड कितना आ जाएगा, B1 माइनस B2। B1 कितना होगा, म्यू नॉट आई अपॉन 4R, और दूसरी वाली कॉइल की वजह से म्यू नॉट आई अपॉन 4 इंटू 2R। ठीक है, म्यू नॉट आई अपॉन, कॉमन ले लो बच्चों, 4 भी कॉमन ले लो, 1 माइनस 1/2, तो 1/2 यानी कि 8R। ठीक है बच्चों, समझ में आया। तो इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड आ गया। अब देखो इसी क्वेश्चन का डिजाइन बदल देते हैं थोड़ा सा। अब इस चैप्टर में यही होगा, ऐसे ही लगातार क्वेश्चन मिलेंगे आपको। देखो ऐसा क्वेश्चन है। ठीक है बच्चों, ये करंट आई, ये आई, ये आई ऐसे, ये π/4, ये रेडियस आर, ये रेडियस आर। ठीक है, हमसे पूछा जा रहा है ओ पे मैग्नेटिक फील्ड बताओ, पॉइंट ओ पे मैग्नेटिक फील्ड बताओ। तो देखो बच्चों, इस बार क्या हुआ, इस बार कोई सेमी सर्कल या आर्क, मतलब ऐसी कोई शेप नहीं है, ये एंगल आर्क बना रहा है ना, आर्क है ये। देखो इस वाले आर्क वायर की वजह से होगा नहीं, इस वाले वायर की वजह से होगा नहीं, इसकी वजह से होगा, और इस आर्क की वजह से होगा, है ना। तो देखो नेट मैग्नेटिक, पहले एक आर्क की वजह से फॉर्मूला क्या पढ़ाया था, म्यू नॉट अपॉन 4πr इंटू थीटा पढ़ाया था। इसका देखो B इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 4πr इंटू π/4। ठीक है, बाहर वाली आर्क की वजह से म्यू नॉट आई अपॉन 4π 2R इंटू π/4। B1 ये आ जाएगा B इक्वल टू B1 माइनस B2। ठीक है, म्यू नॉट आई अपॉन 4πr इंटू π/4, 1 माइनस 1/2 म्यू नॉट आई 16πr। ठीक है, ये आएगा 1 माइनस 1/2, 4/8, 8 चौक 32, गलत हो गया, 32πr, पाई से पाई काट लो। ठीक है बच्चों, सब्ट्रैक्ट करना है, कैलकुलेशन तुम्हारा काम है, क्योंकि इसका इनवर्ड होगा, देखो अंगूठा ऐसे रखो। ठीक है, इनवर्ड, और उसकी वजह से आउटवर्ड है, तो मैग्नेटिक फील्ड अपोजिट डायरेक्शन में होगा। ठीक है, अब देखो बच्चों इसी क्वेश्चन को क्या करते हैं, डायग्राम है, कितने ही भगाते जाओ इसको। इसी बिल्कुल ऐसे ऐसे बनाओ जैसे ये वायर यहाँ से शुरू हुआ। ठीक है, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, मतलब इन्फिनिटी तक जा रही है सीरीज। ठीक है, सोचो ये करंट, ये ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे। ठीक है बच्चों, ये रेडियस आर, ये रेडियस आर, ये रेडियस आर, ये आर, और इन्फिनिटी तक जा रहे हैं हम। ठीक है, और ये एंगल दे रखा है बच्चों π/4। आपको आर्क का फॉर्मूला पता है, म्यू नॉट आई अपॉन 4πr इंटू थीटा, पता है ना। तो देखो B इक्वल टू, अब ध्यान से देखना, इसका मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगा, ना इसकी वजह से होगा, ना इसकी वजह से होगा, ना इसकी वजह से होगा, ये इनवर्ड वो आउटवर्ड, इनवर्ड आउटवर्ड ऐसे चलेगा। ठीक है, तो देखो इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट आई अपॉन 4πr इंटू π/4। सोचो
इसकी वजह से, है ना, इस वाली आर्क की वजह से म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई 2r इंटू पाई बाय 4, ठीक है, इसकी वजह से 0। अब इसकी वजह से इनवर्ट, तो प्लस म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई 3r इंटू पाई बाय 4 माइनस इन्फिनिटी, ठीक है। देखो बच्चों, म्यू नॉट आई बाय 4 पाई r इंटू पाई बाय 4, 1 माइनस 1 बाई 2 प्लस 1 बाई 3, अगला आएगा माइनस 1 बाई 4 एंड सो ऑन, ठीक है। इस पूरे की वैल्यू होती है मेरे हिसाब से log 2, पाई से पाई काट दो, म्यू नोट आई अपॉन 4r, है ना, एक 4 यहाँ है, 4 चौक 16, 16 है r इंटू log 2, ठीक है। अब बच्चे बोलेंगे मेडिकल वालों के लिए ये क्वेश्चन मतलब इतनी सीरीज नहीं देगा आपको, 4-5 तक देगा, मैंने इन्फिनिटी तक रख दिया था ये, ठीक है। तो सीरीज पता होनी चाहिए, नहीं पता तो याद कर लो कि इस पूरी सीरीज का सम log E2 होता है। अब देखो बच्चों, और क्वेश्चन करते हैं। जैसे क्वेश्चन है, मान लो यही क्वेश्चन है इस तरीके से, थोड़ा ठीक करते हैं। ये सर्कल ऐसे वायर जा रहा है, यहां से करंट आई आया, ये सेंटर O, करंट इधर से गया I/2, I/2, ठीक है। O पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड बताना है हमें, ठीक है बच्चों। तो देखो कैसे बताएं, O पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड बताना है। तो देखो बच्चों, इस वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड 0 होगा, इस वायर की वजह से भी 0, ठीक है, इसकी वजह से होगा और इस आर्क की वजह से होगा। इस आर्क की वजह से डायरेक्शन देखते हैं भाई, आधा ही आधे जाएगा ना करंट, सिमेट्रिकल है वायर, तो आउटवर्ड, उसकी वजह से इनवर्ड, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड आएगा 0। क्लियर है बच्चों, क्योंकि जितना मैग्नेटिक फील्ड इसका होगा उतना इसका, और अपोजिट डायरेक्शन में होगा, इसका आउटवर्ड उसका इनवर्ड। देखो ठीक, अब देखो ऐसे, ये करंट आई, ये करंट आई, ये करंट आई, ये करंट आई, ठीक है। मतलब आज इस वायर में इस तरीके से वायर करंट जा रहा है, इधर से फिर इधर से फिर इधर से और ऐसे। हमसे पूछा जा रहा है O पॉइंट में मैग्नेटिक फील्ड बताओ। देखो बच्चों, ये एंगल कितना होगा, π/2, ये कितना होगा 3π/2, ठीक है। अब सोचो, क्या करंट बिल्कुल ऐसे इक्वली जा रहा होगा दोनों साइड से, भाई अब तो लेंथ के प्रोपोर्शनल होता है ना करंट, तो अब करंट इक्वल नहीं जा रहा होगा बच्चों, अब करंट जा रहा होगा इधर से I1, इधर से I2, ठीक है भाई। देखो ऐसे सोचो, लेंथ के अलोंग मतलब लेंथ के प्रोपोर्शनल रेजिस्टेंस होता है, और रेजिस्टेंस के हिसाब से करंट जाएगा। मतलब अगर इधर की लेंथ x है तो इधर की 3x है, तो यहाँ का रेजिस्टेंस स्मॉल r है, तो यहाँ का कितना होगा 3r होगा ना। रेजिस्टेंस के बारे में सोचो बच्चों, तो करंट उसी के रेशियो में टूटेगा नहीं। याद करो, मैंने 11th में पिछली क्लासेस में आपको एक क्वेश्चन कराया था कि मान लो, और पढ़ा होगा आपने, दो रेजिस्टेंस है और ये करंट आई आ रहा है, यहाँ से करंट I1, यहाँ से I2, ये समझना पड़ेगा आपको। तो I1 कितना होता है बच्चों बताओ, ये वाला करंट कितना होता है, I इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2। सिमिलरली I2 कितना होता है, I R1 अपॉन R1 प्लस R2। तो देखो बिल्कुल ऐसी ही बात अब यहाँ है कि ये करंट होगा I1, फॉर्मूला लगा देते हैं, I इंटू R अपॉन I इंटू 3R उधर अपॉन R प्लस R 3R, तो 3I/4
और I2 कितना होगा, I इंटू, ठीक है, I इंटू ये कितना होगा बच्चों, R अपॉन R प्लस 3R, I/4, ठीक है, I1 I2। अब देखो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड इस आर्क की वजह से आउटवर्ड, ठीक है, और इसकी वजह से इनवर्ड, ठीक है, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड B1 माइनस B2, ठीक है, B1 माइनस B2। सोचो भाई इनकी वजह से तो होगा नहीं, इस दो आर्क की वजह से होगा, एक इससे और एक इससे। तो B1 कितना होगा देखो, म्यू नॉट I 1 है ना अपॉन 4R 4πR इंटू π/2 माइनस म्यू नॉट I2 अपॉन 4πR है ना इंटू वो एंगल कितना है 3π/2। अब ध्यान से देखना, देखो बच्चों अगले स्टेप में आंसर आ गया, म्यू नॉट I1 कितना होगा 3I/4 अपॉन 4πR इंटू π/2 माइनस म्यू नॉट I2 कितना होगा I/4 अपॉन 4πR इंटू 3π/2। देखना ये पूरी वैल्यू बराबर नहीं है, कट के क्या मिलेगा 0। इसका मतलब समझ में आ गया लॉजिक कि यार जितना ये x है ये 3x, इसका मतलब जितना करंट मान लो यहाँ पे 3x है तो वहाँ मतलब 3i है तो उधर i, और उसके अपोजिट रेशियो में क्या है एंगल, इधर पाई मतलब थीटा है तो उधर 3 थीटा है, तो जिस रेशियो उल्टे हो गए करंट के और एंगल के, इसलिए ये पूरा वैल्यू क्या आ जाएगी कट करके 0, ठीक है। इसका मतलब हमें समझ में आ गया। देखो हमने इसको पाई पे किया था, 90 पे किया। अगर मान लो इसी क्वेश्चन में मतलब सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड 0 आ गया, अगर इसी क्वेश्चन में हम क्या करें, ऐसे देखो मतलब ऐसा क्वेश्चन हो तो हम एक वैल्यू बना लेते हैं भाई ये I, ये ऐसे करंट ऐसे आएगा इधर से, फिर ऐसे निकल जाएगा I इधर से, और ये पॉइंट O, तो O पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड बताओ, ठीक है, O पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड बताओ कितना होगा बच्चों 0। हमने भी पढ़ लिया, ठीक है, तो ये रेडियस R, O पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड 0 आ जाएगा। क्लियर है? बताओ बच्चों समझ में आया नहीं आया? देखो इसके बाद मतलब किसी भी एंगल थीटा की वैल्यू 30, 40, 50 कुछ भी होती है तो 0 आएगा आंसर। हाँ इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा डिजाइन बदल लें। देखो देखो मान लो, देखो अगर ये ऐसे जाता है तो 0, लेकिन अगर क्वेश्चन में ऐसे जाए तो इधर नीचे इन्फिनिटी तक, ऐसे जैसे इन्फिनिटी से आ रहा है ना ऐसे, ये एंगल थीटा। अब पूछ रहा है O पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड बताओ, तब कितना होगा आंसर। तो देखो बच्चों अभी आपने पढ़ा कि इसकी वजह से 0 और ये आपस में कैंसिल कर लेते हैं तो 0, ठीक है, और रेडियस आ रहा है, लेकिन इसकी वजह से 0 नहीं होगा। अब क्यों सर, इसकी वजह से 0 क्यों नहीं हुआ? क्योंकि ये तो O से नहीं गुजर रहा है। अब ये क्वेश्चन कौन सा हो गया, जो पिछली क्लास में मैंने स्ट्रेट वायर में आपसे टेस्ट मतलब आपको पहला ही क्वेश्चन दिया था सुपरपोजिशन का, अगर आपने नहीं देखा तो वीडियो में देखो। ये क्वेश्चन हो गया केवल इस वायर से कैलकुलेट करना है। तो देखो क्या तरीका बताया था बच्चों, सुपरपोजिशन था ना, याद करो। ये डिस्टेंस आप अपनी तरफ से मान लो, इस वायर को बचा दिया, पूरे को मिटा दिया, उनकी वजह से सबसे 0 है। अब ऐसे देखो ये डिस्टेंस R ऐसे बना लिया, और R कितनी हो जाएगी R cos थीटा, है ना। R कितना होगा कैपिटल R cos थीटा, क्योंकि आपको ये R दे रखा है। और ये वायर यहाँ से शुरू हो रहा है, ऐसे जा रहा है नीचे तक। देख लो, सोचो लॉजिक, क्या बताया था, पूरे वायर में से इसका घटाया था तो B इक्वल टू आया था म्यू नॉट I अपॉन 4πR इंटू 1 माइनस साइन थीटा, ये आया था आंसर। और R की जगह क्या लिख देंगे, कैपिटल R cos थीटा। ठीक है बच्चों, ये आंसर बन जाएगा। क्लियर है? मतलब ये कैसे आया था, इतना वायर लिया था इन्फिनिटी तक और इतना टुकड़ा, उस इसमें से इसका मैग्नेटिक फील्ड घटाया था। आप देखिए वो वीडियो पिछला, वहां से पता लग जाएगा, जिन्होंने देखा था उनको पता लग गया। अब आगे बढ़ते हैं बच्चों, और क्वेश्चन देखते हैं। देखो जैसे इसे समझना बच्चों, ये x है और ये y है और ये z, सबको पता है भाई ये सिस्टम 3D सिस्टम ऐसे होता है, ये x, ये y और ये z। क्या करना है बच्चों, देखो
एक वायर ऐसे है, ठीक है, इसमें करंट ऐसे, ठीक है, ये करंट ऐसे, करंट ऐसे, ये करंट ऐसे, ठीक, ये पॉइंट हो, और बस। मतलब वायर, अब ये डायग्राम देख के ऐसे लग रहा है अच्छा वायर तिरछे ना, जेड एक्सिस कैसे होता है बच्चों, ऐसे, ठीक है, तो वायर इसके पैरेलल आ रहा है ऐसे, ये देखो ये वजन जेड से, माइनस जेड से ऐसे पैरेलल आ रहा है, फिर एक्स वाई प्लेन में है ये वायर, और फिर यहाँ से वापस जा रहा है ऐसे नेगेटिव जेड में, सॉरी पॉजिटिव जेड में वापस जा रहा है, पॉजिटिव जेड से आया था ऐसे, फिर एक्स वाई प्लेन में, और फिर पॉजिटिव जेड में ऐसे। तो ये दो वायर ऐसे हैं, ठीक है, और ये इमेजिन करना पड़ेगा ये आपको डायग्राम। अब सोचो ओ पे मैग्नेटिक फील्ड बताना है, ये बड़े रिपीटेड क्वेश्चन है बच्चे एग्जाम के। करंट ऐसे ओ की तरफ उंगलियां करती, मैग्नेटिक फील्ड क्या आएगा, डाउनवर्ड, ठीक है, आएगा ना। इस वायर की वजह से उंगलियां ऐसे पॉइंट की तरफ उंगलियां करती, डाउनवर्ड, ठीक है, इस वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्या आएगा, इनवर्ड, ठीक है। तो सोचो क्या होगा बच्चों, नेट मैग्नेटिक फील्ड इन दो वायर की वजह से ऐड होगा। ये वायर कौन सा है, लॉन्ग वायर का एक एंड है ये, याद करो लॉन्ग वायर का एंड होता है, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या पढ़ाया था, म्यू नोट आई अपॉन 4πr, है ना। तो देखो इसका और इसका ऐड हो जाएगा, है ना, तो ये हो जाएगा, वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे, देखो बच्चों अब म्यू नोट आई अपॉन 4πr, ठीक है, और कौन सी डायरेक्शन में, माइनस जे कैप में, और ऐसे दो हैं तो दोनों को जोड़ दो, ठीक है, माइनस जे कैप प्लस आर का मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ होगा, तो म्यू नोट आई अपॉन 4r माइनस के कैप, क्यों, क्योंकि अंदर की तरफ माइनस के कैप होता है, समझा बच्चों। तो देखो, और अगर मैं कहूँ मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड फाइंड करो, तो वो भी कैलकुलेट कर सकते हो, समझाया बच्चों। तो इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड फाइंड किया जा सकता है इसका। तो देखो बच्चों, अगर मैग्नीट्यूड लिखना हो तो मैग्नीट्यूड ऐसे लिख लो, अंडर रूट ऑफ इसका स्क्वायर 2 म्यू नॉट आई अपॉन 4πr का होल स्क्वायर प्लस म्यू नॉट आई अपॉन 4r का होल स्क्वायर, ये मैग्नीट्यूड आ गया। अब इसी क्वेश्चन में क्या चेंज करेगा, तो देखो इस वायर को हटा दिया और इस वायर को ऐसे, नेगेटिव जेड है ना, नेगेटिव इन्फिनिटी में ले गया जेड एक्सिस के लॉन्ग, मतलब ऐसे आया वायर, फिर ऐसे, फिर ड्रिल करके नेगेटिव जेड में ले गया। अब पॉइंट ओ पे मैग्नेटिक फील्ड पूछ रहा है, ठीक है, तो बच्चों क्या आएगा आंसर, देखो इन दोनों के मैग्नेटिक फील्ड कट जाएंगे आपस में, इसकी वजह से क्या आएगा, इनवर्ड, ठीक है, तो केवल ये रह जाएगा, ये क्यों सर, क्योंकि इस वायर का देखो डाउनवर्ड है ना, और इसका अपवर्ड, तो इन दोनों वायर के फील्ड कट जाएंगे, क्लियर है बच्चों। अब देखो इसी डायग्राम को अब और बदले, थोड़ा साफ कर लेते हैं, कुछ ज़्यादा रायता फैल गया। देखो देखो क्या क्वेश्चन करें, थोड़ा ऊपर बना दिया हमने ये ऐसे, इस बार क्या किया बच्चों, मतलब वायर तो ऐसे ही आया, देखो जेड एक्सिस ऐसे है, ऐसे ना, तो इसके पैरेलल करंट आया जेड के, ठीक है, जैसे पहले आ रहा था यहाँ तक, फिर एक्स वाई प्लेन में रेडियस आ रहे, फिर करंट वायर ऐसे गया,
ठीक है। इस बार एक्स एक्सिस के पैरेलल कर दिया, ठीक है। अब पूछा जा रहा है ओ पे मैग्नेटिक फील्ड बताओ। तो देखो बच्चों, ये वायर ऐसे, ठीक है, इसकी वजह से ओ पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड डाउनवर्ड होगा ना, ठीक है। इस वायर की वजह से क्या होगा, जीरो। क्यों सर? क्योंकि इसी से पास हो रहा है ये करंट, है ना। इसकी वजह से कैलकुलेट करेंगे अब इनवर्ड, इसकी वजह से कैंसिल हो जाएगा, इसकी वजह से होगा और इस वायर की वजह से। इस वायर की वजह से कितना होगा, डाउनवर्ड, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर माइनस जे कैप, ठीक है, प्लस म्यू नॉट आई अपॉन 2r माइनस के कैप, ठीक है। समझ में आई बात बच्चों? तो ये मैग्नेटिक फील्ड है, समझ में आया? देखो बच्चों, इस वायर में करंट ऐसे घुमा रखा है, तो ये कॉइल का, वायर का मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड और इसका भी आउटवर्ड, तो दोनों का मैग्नेटिक फील्ड सेम डायरेक्शन में आ रहा है नहीं, आउटवर्ड। तो ये पूरी कॉइल हुई, इसका मैग्नेटिक फील्ड, और ये पूरा एक वायर मान लो, इसका मैग्नेटिक फील्ड। तो क्या कर दोगे, कॉइल प्लस वायर, और कॉइल का कितना होता है, म्यू नॉट आई अपॉन 2r, और वायर का म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। क्लियर है? बिल्कुल ऐसे ही देखो दूसरा क्वेश्चन, मान लो इसमें देखो बच्चों, करंट ऐसे गया, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, ठीक है। ओ पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड बताना है। तो देखो, इस वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड और इस कॉइल की वजह से इनवर्ड। ये भी पूरी कॉइल ही मान लेंगे, छोटा सा गैप, इससे फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि इसने डिसकंटिन्यू नहीं करा करंट को, तो इसलिए फर्क नहीं पड़ा। अगर ये करंट को घटा बढ़ा देता ये गैप तो फर्क पड़ता। और कॉइल का, वायर का आउटवर्ड और कॉइल का इनवर्ड, ठीक है, ऐसे कर लो, घट गया, नेट आ गया, ठीक है। बच्चों एक क्वेश्चन देखते हैं, इसमें ना दो कोएक्सियल कॉइल है, ठीक है, कोएक्सियल और कॉन्सेंट्रिक कॉइल। कोएक्सियल और कॉन्सेंट्रिक होती है कि मतलब इनके सेंटर भी मैच करेंगे, कॉन्साइड करेंगे और प्लेन भी सेम होंगे। तो अगर इस पे पूछा जाए, इसका रेडियस है जैसे a, इसका रेडियस है b, ये I1 ये I2, आपको पूछा जा रहा है इसके सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड। तो देखो दोनों का मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड होगा, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा B1 प्लस B2। सेम मैनर में मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, करंट है, सॉरी, तो करंट सेम मैनर में है, तो मैग्नेटिक फील्ड भी इनसाइड है ना। और ऐड कर देते हैं। अगर मान लो आपसे बोले कि करंट अपोजिट मैनर में है, ठीक है, जैसे मतलब I2 को उल्टा कर दिया, चलो पहले तो इसको पूरी वैल्यू बता दो तुम्हें, ये I1 ये I2, तो मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा बच्चों, अंदर वाली कॉइल का कितना होगा, म्यू नॉट आई अपॉन 2a, बाहर वाली का म्यू नॉट I2 अपॉन 2b, ठीक है। अच्छा, इसमें अपोजिट मैनर में होता तो जैसे ये, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड B1 माइनस B2 म्यू नॉट I1 अपॉन 2a म्यू नॉट I2 अपॉन 2b, ठीक है, म्यू नॉट I2 अपॉन 2b। समझाए बात? ये अपोजिट डायरेक्शन में। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट, देखो इसी में क्वेश्चन में आया कि अगर दो कोएक्सियल कॉइल हैं लेकिन कॉन्सेंट्रिक भी हैं, गलत हो गया, कॉइल जो कोइंसाइड कर रही हैं कॉइल दोबारा शुरू से बोलता हूँ, दो कॉइल हैं, उनके सेंटर कोइंसाइड हैं, ठीक है, लेकिन प्लेन परपेंडिकुलर हैं एक दूसरे के। तो जैसे एक ये है, तो दूसरी कॉइल कैसे मान लें, ऐसे, ठीक है। तो ये रेडियस b इस वाली कॉइल का और इस वाली कॉइल का रेडियस a, सेंटर कॉन्साइड है, ठीक है, कॉन्साइडिंग है लेकिन प्लेन परपेंडिकुलर है। जैसे ये वाली है एक्स वाई प्लेन में, ठीक है, जो हम जनरली बनाते हैं, और ये कौन सी प्लेन में है, वाई जेड में, ठीक है। समझ रहे बच्चों? अब देखो, तो यहां अगर आप कहो कि यार इसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड बताओ, तो देखो अगर करंट ऐसे है इसमें ऐसे, तो इस वाली कॉइल का, फर्स्ट कॉइल का मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ होगा B1, और सेकंड वाली का होगा, देखो कॉइल ऐसे हो, मैं एग्जांपल लेता हूँ,
जैसे ये कॉयल है, ठीक है, ये ऐसे है, तो इसका मैग्नेटिक फील्ड इधर जाएगा ना बच्चों, तो इसका मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगा B2, ठीक है। तो देखो परपेंडिकुलर हो गए ना, इस वाली कॉयल का मैग्नेटिक फील्ड ये ऐसे है तो इनवर्ड, और ऐसे हो जाए तो इधर, तो दो एंगल पे हो गया, ठीक है, सॉरी 90 डिग्री पे हो गया, तो B1 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा म्यू नॉट I1 अपॉन 2a का होल स्क्वायर म्यू नॉट I2 अपॉन 2b का होल स्क्वायर। समझ रहे बच्चों, ये आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके के क्वेश्चन है, भरे पड़े हैं किताबों में। अब देखो, अब यहाँ दो टेक्निकल क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखो क्वेश्चन है, जैसे एक कॉयल है, ठीक है, करंट कैरिंग कॉयल है, उसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड B नॉट है, और सिंगल टर्न की कॉयल है, अ कॉयल हैविंग सिंगल टर्न एंड हैविंग करंट एंड मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ कॉयल इज B नॉट। समझाया। फिर कहा कि नाउ वायर ऑफ द कॉयल रीड्रॉन इन द फॉर्म ऑफ अ कॉयल ऑफ n टर्न्स, मतलब इस वायर को कट करके एक कॉयल बना दी, ठीक है, और जिसके कितने टर्न्स हुए n टर्न्स। समझ रहे बच्चों, जैसे ये कॉयल है, ठीक है, इसमें करंट है कोई, और इसके सेंटर मैग्नेटिक फील्ड B नॉट है। अब इसको कट कर दो, यहाँ से तोड़ दिया और इसके n टर्न्स बना दिए, तो ऑब्वियसली रेडियस कम हो जाएगा, लेंथ तो उतनी ही रहेगी। n टर्न्स बना दिए, तो अब इसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा ये बताया, ये पूछा। और करंट सेम है, करंट इज सेम, मतलब जो करंट जा रहा था वही हर टर्न से उतना ही करंट जा रहा है। मतलब अगर आपने ऐसे टर्न बनाए हैं तो हर टर्न से करंट सेम जा रहा है, ठीक है। तो बताओ बच्चों, इसका रेडियस r, ठीक है, तो जब ये रेडियस r और करंट I मान लूँ, तो इसके सेंटर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा म्यू नॉट I अपॉन 2r, ठीक है। अब करंट सेम है और सेंटर मैग्नेटिक रेडियस कुछ और हो जाएगा, r डैश लिख दिया मैंने, तो नया मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा म्यू नॉट, जब n टर्न्स होते तो ni, अभी थोड़ी देर पहले लिखाया था 2r डैश, ठीक है, ऐसे लिखेंगे ना बच्चों। अब r डैश कितना होगा सोचो, एक वायर है जिसकी लेंथ है कितनी 2πr, ठीक है, अब उसे दूसरी कॉइल में बनाया है, लेकिन n टर्न है, तो एक टर्न का तो होगा 2πr, ठीक है, और साथ में क्या हो जाएगा n मल्टीप्लाई, तो 2π से 2π कट गया, ठीक है, r डैश कितना आ जाएगा r/n, ठीक है। तो देखो b इक्वल टू म्यू नॉट ni अपॉन 2, r डैश की जगह क्या लिखोगे r/n, तो म्यू नॉट n स्क्वायर अपॉन 2r, ठीक है, ऐसे लिखेंगे बच्चों। तो देखना म्यू नॉट I अपॉन 2r क्या है, ये b नॉट, तो b इक्वल टू n स्क्वायर, ठीक है, n स्क्वायर b नॉट, आंसर आ गया। आप इसे लर्न कर सकते हो बच्चों, ठीक है, कैसे, जैसे क्वेश्चन आ जाएगा, एक कॉइल के 3 टर्न बना दिए, 4 बना दिए, तो n टाइम्स हो जाएगा, 2 बनाए तो 4 टाइम्स हो जाएगा, 3 बनाए तो 9 टाइम्स, ऐसे बड़ा रिपीट होता है JEE नीट वगैरह में, तो ध्यान रखना है। अब देखो, अगर बच्चों ऐसा क्वेश्चन हो जाए, जैसे ये क्वेश्चन है, थोड़ा क्वेश्चन को देखना बच्चों, इसमें ना जैसे जलेबी टाइप क्वेश्चन है ये, जैसे इसमें एक वायर शुरू करा हमने यहाँ से, ठीक है, और ये वायर ऐसे जाते हुए ऐसे ऐसे रेडियस बढ़ाता जा रहा है। अब उतना परफेक्टली नहीं बन पाता बच्चों ये, ऐसे ऐसे, ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको क्या डायग्राम है, ऐसे, ठीक, मान लेते हैं एक ही वायर है, ऐसे यहाँ तक चलता है, ये कहीं ऐसे मान लेते हैं, इसका एक छोर मान लेते हैं, यहाँ तक पहुँच गया, ठीक है, और यहाँ से शुरू हुआ था, हर टर्न में करंट आई है, आई हर एक में टर्न में करंट आई, और गैप नेग्लिजिबल है, हमसे तो बनाया गैप, हम मानेंगे करंट गैप नहीं है वायर में। इनर रेडियस इसका a है और आउटर रेडियस है b, ठीक है बच्चों, b, मतलब ये बिल्कुल ऐसे नहीं हो गया जैसे जलेबी, जैसे हमारे ज़माने में हुआ करती थी बच्चों, कैसेट हुआ करती थी गाने की, उसमें टेप हुआ करती थी वो, तो ऐसे बन गया ये। अब हमसे पूछा जा रहा है पॉइंट O पे मैग्नेटिक फील्ड बताओ, ठीक है, तो देखो बच्चों, पॉइंट O पे मैग्नेटिक फील्ड, तो जैसे हमने क्या काम किया,
नहीं, सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि यार इसमें आप एक बच्चे के दिमाग में आएगा सर एक का कैलकुलेट करके n से मल्टीप्लाई करते हैं, है ना, लेकिन नहीं हो सकता। यहाँ हर एक का रेडियस वेरिएबल है, ठीक है। नीट के बच्चे इसको, मेडिकल के बच्चे इसको स्किप कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, लेकिन इंजीनियरिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार रिपीट हो चुका है, ये स्टैंडर्ड बुक का इरोडो का क्वेश्चन है और कई बार आ चुका है IIT में, जेई में। तो देखो आपको पता लग रहा है कि यार रेडियस वेरिएबल है, तो यहाँ क्या करना होगा बच्चों, आपको इसमें एक एलिमेंट लेना होगा ऐसे, ठीक है। एलिमेंट ले लिया, ठीक, बोलो ऐसे, इसमें कुछ टर्न आगे होंगे और इसका रेडियस r, इसकी थिकनेस dr मानो, ठीक है। इस dr में कोई टर्न भी होंगे। अच्छा ये टोटल टर्न दे रखे हैं आपको, जितने टर्न है ना, n टर्न्स है, ये दे रखे हैं क्वेश्चन में। अब देखो बच्चों, हमें मैग्नेटिक फील्ड बताना है, तो हमें पता है कि यार सारे टर्न का मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड है, ठीक है, आउटवर्ड है, तो किसी एक का कैलकुलेट करके इंटीग्रेशन कर दो, समझ रहे हो बच्चों। अब कैसे, म्यू नॉट, एक टर्न में करंट कितना है, I अपॉन 2R, लेकिन टोटल टर्न कितने हैं, कुछ तो होंगे ना उसमें, तो dn इंटू आई, भैया पढ़ा है ना हमने, म्यू नॉट NI अपॉन 2R, n टर्न्स के लिए पढ़ा है ना, होगा dn होंगे इसमें टोटल टर्न, ये जो एलिमेंट लिया है, ठीक है। अब कैसे कैलकुलेट करें, तो यहाँ यूनिटरी मेथड लगाते हैं बच्चों। ये थिकनेस कितनी है, b माइनस ए ना, b माइनस ए में टोटल टर्न कितने हैं, n, तो देखो नंबर ऑफ टर्न इन b माइनस ए थिकनेस कितने हैं बच्चों, n, ठीक है। 1 मीटर में कितने होंगे, n अपॉन b माइनस ए, तो dr थिकनेस में कितने होंगे, बोलो, n अपॉन b माइनस ए इंटू डी आर, एंड दैट इज dn, ये dn आ गया, ठीक है। अब देखो म्यू नॉट, dn की जगह रखेंगे n dr अपॉन 2b माइनस ए इंटू आर इंटू आई, ठीक है। म्यू नॉट ni 2b माइनस ए 1 अपॉन डी आर इंटू आर, और r भी कहाँ से कहाँ तक, a से कहाँ तक, a प्लस बी तक, ठीक है, a से a प्लस बी तक। म्यू नॉट ni अपॉन 2b माइनस ए, समझ रहे हो बच्चे कैसे, भाई r यहाँ से, तो सबसे पहला एलिमेंट कहाँ होगा, सबसे पहला टर्न यहाँ होगा ना, और सबसे आखिरी वाला टर्न कहाँ होगा, देखो यहाँ, तो r कितनी हो जाएगा, b के बराबर, b वैल्यू दे रखी है, तो इसलिए a, हाँ थोड़ा गलत कर दिया था मैंने, a टू b, ठीक है, a टू b, तो ये हो जाएगा log ऑफ r, 1 अपॉन r का इंटीग्रेशन, और a टू b, और लिमिट रखो, म्यू नॉट ni अपॉन 2 इंटू बी माइनस ए लॉग b बाय ए, ठीक है बच्चों, ये आंसर आ जाएगा, क्लियर है, b माइनस ए, ऐसे कैलकुलेशन देख लेना। तो इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व किया हमने। अब देखो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, मैग्नेटिक फील्ड, हाँ ये क्वेश्चन नहीं है, ये डेरिवेशन है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये आपके स्कूलिंग के लिए भी है और आपके कोचिंग मतलब जो भी कोई भी एग्जाम है। तो देखो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग कॉइल, करंट कैरिंग कॉइल एट एक्सियल पॉइंट, एट एक्सियल पॉइंट। अभी आप कहोगे सर हमने तो पता किया तो था कॉइल की वजह से, बेटा किया था, लेकिन वो सेंटर पे पता किया था। आज हम पता कहाँ कर रहे हैं, पता एक्सियल पॉइंट पे, जैसे रिंग है, जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक में भी किया था ऐसा, और ये एक्सिस है, यहाँ पे पता करने जा रहे हैं, ठीक है। तो देखो कैसे लिखें, देखो बच्चों ये करंट कैरिंग कॉइल है, ठीक है, यहाँ एक पॉइंट है एक्सिस पे और डिस्टेंस है r,
ठीक है, डिस्टेंस आर और रेडियस आर, ठीक है, सेंटर से स्मॉल आर डिस्टेंस और ये रेडियस आर। हमसे पूछा जा रहा है कि इस पॉइंट में मैग्नेटिक फील्ड बताओ। तो देखो यहाँ हमने क्या किया बच्चों, एक छोटा सा एलिमेंट लिया। देखो यहाँ पे भी क्या है भाई, आर्क है, पूरी सर्कल ऐसे। तो हमें क्या करना पड़ेगा, छोटे से एलिमेंट से पता करना पड़ेगा, उसके बाद इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, है ना, बाय सेवर्ट लॉ लगाएंगे। तो हमने यहाँ एक डीएल एलिमेंट लिया, ठीक है, डीएल एलिमेंट, ये आर डिस्टेंस और ये पॉइंट लिया बच्चों, समझ रहे हो, जो मतलब ये वाला जो पॉइंट है ऐसे यहाँ, ठीक है, ये पॉइंट लिया इधर। इस पॉइंट में मैग्नेटिक फील्ड बताना इस एलिमेंट की वजह से। अब थोड़ा से सोचने वाला है, थोड़ा इसमें डायग्राम को समझना है बच्चों। हमने बिल्कुल यहाँ पॉइंट लिया ऐसे, शायद कैमरा में दिखाई दे, व्हाइट कलर का जो ये दिख रहा है, ठीक है, और ये ऐसे रखा हुआ है। तो इस कॉइल में करंट ऐसे चल रहा है ऐसे, तो हाईएस्ट पॉइंट है ना, तो करंट कैसे होगा, इस पर टेंजेंट डाल के देखो, ऐसे होगा नहीं करंट, है ना, इस हाईएस्ट पॉइंट पे करंट ऐसे होगा। और कॉइल है रखी ऐसे, तो इस जगह जो करंट की डायरेक्शन होगी वो जस्ट इनवर्ड नहीं होगी करंट इस एलिमेंट में जो आपने लिया है, और करंट ऐसे घूम के आएगा बाहर। तो यहाँ अगर कोई एलिमेंट लेते हो आप, तो उसमें जो करंट की डायरेक्शन होगी वो बाहर की तरफ होगी। इसमें दिख तो ऐसे रही है, लेकिन ये रिंग ऐसे नहीं रखी, ऐसे रखी है वर्टिकल, बिल्कुल परपेंडिकुलर प्लेन के, मतलब वाई जेड प्लेन में, ठीक है। तो देखो समझ में आया बच्चों। तो अब जैसे तुमने देखा करंट अंदर की तरफ है इस जगह, और तुम इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है, तो अंगूठा ऐसे किया, ठीक है, और यहाँ से 90 डिग्री पे आएगा ना मैग्नेटिक फील्ड इस लाइन के हमेशा, है ना। तो हमें तो यहाँ देखना है, तो हमने यहाँ डी भी लिख दिया। बोलो बच्चों, यहाँ पे अंगूठा अंदर की तरफ ऐसे, और हर जगह 90 डिग्री पे है ना मैग्नेटिक फील्ड। बोलो ऐसे बनेगा, देखो ये हो जाएगा बच्चों 90। तो हमने इस एंगल को कुछ मान लिया अपनी तरफ से, जैसे मैंने इसको फाई मान लिया, ठीक है। अब इसको मिटा देता हूँ। पहले बताओ इतनी बात समझ में आई ना। बिल्कुल ऐसे यहाँ एक एलिमेंट लो, इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड इधर जाएगा। कैसे, अंगूठा ऐसे, करंट बाहर आ रहा होगा इस जगह एलिमेंट से ऐसे टेंजेंट के लॉन्ग, तो अंगूठा ऐसे रखा और 90 डिग्री पे, हमेशा इस लाइन के 90 डिग्री पे जाएगा ऐसे। तो यहाँ करोगे तो ऐसे एक फाई एंगल पे एक और कंपोनेंट आ जाएगा। मुझे बताओ, इससे भी एक छोटा एलिमेंट मैग्नेटिक फील्ड डीबी लिखेंगे, तो डीबी के जो कंपोनेंट है, कॉस कंपोनेंट है, कॉस फाई ऐसे, वो तो ऐड हो जाएंगे, और साइन फाई कंपोनेंट क्या हो जाएंगे, कैंसिल, सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। तो इसका मतलब जो नेट मैग्नेटिक फील्ड होगा बच्चों, वो किधर, इफेक्टिव कंपोनेंट कौन सा है इसका, कॉस फाई कंपोनेंट, है ना, डीबी कॉस फाई, साइन फाई कंपोनेंट कैंसिल हो जाएगा। तो यानी कि नेट मैग्नेटिक फील्ड इसका जो है इस लाइन के लॉन्ग होगा, ऐसे एक्सिस के लॉन्ग होगा टुवर्ड्स। समझ में आया बच्चों। अब क्वेश्चन है वैल्यू कितनी होगी, तो देखो रिजल्टेंट आएगा इंटीग्रेशन डी बी कोस फाई, है ना, ये बात समझ में आ गई हमें। तो डी बी म्यू नॉट आई डी एल साइन, यहाँ एंगल होता है ना एक थीटा, अपॉन 4 पाई डिस्टेंस का स्क्वायर। तो डिस्टेंस देखना कितनी होगी, ये एलिमेंट है ना, यहाँ से डिस्टेंस देखनी है, आर स्क्वायर प्लस आर स्मॉल आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर प्लस, अच्छा होगा कि हम इसे एक्स लिखें, ठीक है, डिस्टेंस को जनरली एक्स ही लिखते थे पहले भी हम, इंटू कॉस फाई। बच्चों थोड़ा नज़र डाल दें थीटा कितना होगा। देखो इससे थोड़ा ध्यान देना, थीटा किसके बीच में एंगल होता था, जैसे आपने यहाँ एक एलिमेंट लिया डीएल और एक पोजीशन वेक्टर लेते थे, इनके बीच का एंगल होता था ना, है ना। तो बिल्कुल ऐसे आपने यहाँ एक एलिमेंट ले रखा है ऐसे, और पोजीशन वेक्टर आप ऐसे लेके जा रहे हो, ये है ना पोजीशन वेक्टर। तो इसके और एलिमेंट के बीच में एंगल देखो, मैं ऐसे बनाता हूँ। आप बताओ, अगर आपको कैमरे में दिख रहा है ये एंगल कितना दिख रहा है, आप ये मत सोचना चौक ऐसे, आप प्रोजेक्शन सोच लो चौक का। ये एंगल 90 नहीं होगा बच्चों, ये एंगल 90 होगा ना यहाँ। तो वो इधर से दिखता नहीं है, इधर से तो आपको ये एंगल दिख रहा होगा, ये नहीं है वो है, अगर ये लाइन में डार्क कर दूं, यहाँ से इसका एंगल जो 90 होगा, मतलब ऐसे ये वाला एंगल, ठीक है। तो ये एंगल 90 होगा, तो इसलिए π/2 लिख दिया इसको ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करते बुक्स वाले, बस ये लिख देते हैं ऐसे, तो आपको समझा दिया, ठीक है। अब
म्यू नॉट आई डी एल अपॉन 4 पाई अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कॉस फाई का इंटीग्रेशन। बताओ बच्चों, कॉस फाई नहीं, पहले तो कॉस फाई की वैल्यू देखते हैं। बच्चों देखो ये फाई है ना, ये पूरा 90 है, तो ये एंगल कितना होगा 90 माइनस फाई, है ना, समझ रहे हो बच्चों, ये 90 माइनस फाई, ये 90, तो ये एंगल कितना हुआ फाई। तो कॉस फाई अगर आप यहाँ से देखो तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, ये रेडियस है कैपिटल आर और ये हाइपोटेन्यूस, ठीक है। तो देखो कॉस फाई की वैल्यू हो जाएगी आर अपॉन अंडर रूट, अच्छा एक ना इसका स्क्वायर होगा बच्चों, क्योंकि डिस्टेंस का स्क्वायर होता है ना, प्लस एक्स स्क्वायर, तो इंटीग्रेशन म्यू नॉट आई डी एल इंटू आर अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। मानते बच्चों? अब समझ में आया? समझ में आ रहा है बच्चों? अब देखो जो कांस्टेंट, अब ये पॉइंट फिक्स्ड है भाई यहाँ, तो x तो कांस्टेंट है, तो म्यू नॉट आई आर अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 dl। तो dl का इंटीग्रेशन कितना होगा 0 से 2 पाई आर, ठीक है। सोचो सर ये कैसे आ गया भाई, dl एक छोटा सा एलिमेंट है, आपसे जोड़ते जाओ जोड़ते जाओ जोड़ते जाओ जोड़ते जाओ, कितना हो जाएगा 2 पाई आर हो जाएगा नहीं, तो इसको ये जोड़ना ही तो होता है इंटीग्रेशन, तो इसको लिख दो 2 पाई आर। तो देखो म्यू नॉट आई आर इंटू 2 पाई आर अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, ये नेट मैग्नेटिक फील्ड आ गया। अब देखो ये आर आर है तो आर स्क्वायर हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर, तो ये हो सकता है 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। समझ में आया बच्चों? देखो अब मैं क्या कर रहा हूं बच्चों, इस ऊपर वाले को मिटा रहा हूं, फिर हम इसे और अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। देखो एक बार इस डायग्राम को भी साफ सुथरा बना लेते हैं, यानी कि हमें समझ में आया कि अगर ये कॉइल है और ये पॉइंट है x डिस्टेंस पे, तो यहाँ पे जो अगर करंट ऐसे है वायर में और रेडियस r है, तो यहाँ जो मैग्नेटिक फील्ड है वो अंदर की तरफ है ऐसे, ठीक है, ऐसे। और मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू म्यू नॉट आई 2 पाई आर स्क्वायर अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर प्लस 3/2, समझ रहे हो बच्चा, ऐसे लिखी जाएगी। अब सोचो आप, समझो बात को, जैसे अगर मैं आपसे कहूं फॉर n टर्न्स, n टर्न्स, अगर इसमें n टर्न आ जाए बच्चों, एक है तो एक के लिए तो इतना है भी, अगर मैं n मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या हो जाएगा नेट मैग्नेटिक फील्ड, म्यू नॉट 2, देखो मैं 2 बाहर लिख रहा हूँ सोच समझ के, मतलब 2 आगे लिख लिया, 4 पाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 3/2 ऐसे, ठीक है। देखो ये मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला, ठीक है। एट सेंटर अगर मैं पॉइंट को ऐसे खिसकाता लाऊं, यहाँ पे ले आऊं, तो सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा बच्चा, x0 होगा। तो देखना आप x0 रखो, आर क्यूब बचेगा, एक आर से आर कटेगा, पाई से पाई, म्यू नॉट और 2 से 4, म्यू नॉट अपॉन 2r इंटू एन बचेगा। यही पढ़ के आए थे हमने पढ़ा था ना बच्चों, एन टर्न्स की एक सर्कुलर कॉइल है, उसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड यही होता है, सेंटर पे आया ये, ठीक है। अब देखो अगर हमसे कहा जाए कि यार इसका ग्राफ बना के दिखाओ, मतलब ग्राफ भी बनाओ, हाँ चलो पहले ग्राफ बनाते हैं। जैसे कॉइल है, ठीक है, देखो जिस पार्ट को हम डॉटेड बनाते हैं ना ऐसे, वो कॉइल का पिछला हिस्सा होता है, मैंने कई बार बता भी चुका आपको। मान लो मैग्नेटिक फील्ड x के साथ ड्रॉ कर रहे हैं आप, ये पॉइंट O और ये पॉइंट P x डिस्टेंस पे, तो देखो अगर आप x बढ़ा रहे हो भाई, अगर आप पॉइंट ऐसे बढ़ाते जा रहे हो तो x ही तो बढ़ेगा इधर भी, तो x बढ़ा रहे हो तो इसकी वैल्यू पूरे की घटती जाएगी ना, और x 0 होने पे कितनी है ये, तो इसका मतलब यहाँ मैग्नेटिक फील्ड जो है ना सेंटर पे कुछ है और उसके बाद घटता जा रहा है x वैल्यू बढ़ाते हुए, भाई सेंटर पे ये, उसके बाद ये वैल्यू बढ़ाते जा रहे हो तो घटता जा रहा है,
तो घटते घटते कैसे होता जा रहा है, ऐसे, ठीक है। ये सिमेट्रिकल बनेगा बिल्कुल दोनों साइड, ठीक। ये बी का एक्स के साथ ग्राफ है, समझाया बच्चों? बोलो, बी का एक्स एक्सिस के साथ ग्राफ बनाइए। किसी को डाउट है तो बोलो। और इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, हाँ, अब मैं इस मैग्नेटिक फील्ड लाइन को भी ड्रॉ करके दिखाना चाहता हूं कि कॉइल का मैग्नेटिक फील्ड कैसा होता है। तो कॉइल का मैग्नेटिक फील्ड बच्चों, ये करंट है ऐसे मान लो, तो इसका मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जाएगा। सेंटर वाली लाइन पे तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे जाएगी, अभी थोड़ी देर पहले भी बनाया था शायद मैंने, ऐसे, ऐसे मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे गुजरेंगी, कॉइल ऐसे, तो ऐसे गुजर रही है, फिर ऐसे ऐसे घूम रही है इसमें, ठीक है बच्चों। तो देखो इसके बाद अब यहाँ एक मजेदार बात है बच्चों, देखो कॉइल एज ए बार मैग्नेट, एज ए बार मैग्नेट, एक बात सोचो, ये कॉइल है, ठीक है, इसमें करंट क्लॉकवाइज है और इस वाले में एंटी क्लॉकवाइज। एक बात बताना बच्चों, अगर करंट क्लॉकवाइज है तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ जा रहा होगा ना, और अगर एंटी क्लॉकवाइज है तो बाहर की तरफ। देख लो, आपको पता है इतना। एक बात सोचो, अगर आप, मैं कह रहा हूँ ये करंट क्लॉकवाइज है तो आपके अकॉर्डिंग मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड, और मेरे अकॉर्डिंग करंट क्या होगा, इधर से मैं देखूँ तो एंटी क्लॉकवाइज, इधर से तो क्लॉकवाइज है, इधर से एंटी क्लॉकवाइज, तो मैग्नेटिक फील्ड बाहर आ रहा होगा। समझो, इसमें करंट ऐसे क्लॉकवाइज, तो आपके अकॉर्डिंग मैग्नेटिक फील्ड अंदर, और मेरे अकॉर्डिंग मैग्नेटिक फील्ड क्या है, बाहर की तरफ। तो इसका मतलब एक ही कॉइल में एक कह रहा है कि मेरे अकॉर्डिंग मैग्नेटिक फील्ड अंदर जा रहा है, एक कह रहा है मेरे अकॉर्डिंग बाहर आ रहा है ना। आपके अकॉर्डिंग करंट क्लॉकवाइज है, मेरे अकॉर्डिंग एंटी क्लॉकवाइज। तो सोचो, ऐसा सोचो कि यार ये तो मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहा है। बच्चों हम आगे पढ़ेंगे चैप्टर में मैग्नेट। मैग्नेट में बताया जाता है कि एक पोल होता है साउथ पोल, एक होता है नॉर्थ। तो नॉर्थ से मैग्नेटिक फील्ड बाहर निकलता है और साउथ की तरफ आता है, ठीक है, ऐसे साउथ की तरफ आता है ऐसे, ठीक, ऐसे भी कह सकते हो। तो जब जिससे बाहर निकलता है उसको नॉर्थ बोलते हैं। तो यहाँ भी मैग्नेटिक फील्ड कॉइल से बाहर निकल रहा है ना, बाहर निकल रहा है, तो मैं देखो नॉर्थ पोल बनाना ही, तो इसको एन बनाने की कोशिश करी तो एन ऐसे बन जाएगा ना, तो इसलिए नॉर्थ पोल बन गया। और यहाँ देखो करंट ऐसे है ना, तो मैंने इसको ऐसे बनाने की कोशिश करी तो ये साउथ पोल बन जाएगा, ठीक है। तो ये एंटी क्लॉकवाइज देखो एन बन रहा है, ये एस, तो ये साउथ पोल। क्लियर है बच्चों? तो इस तरीके से डायपोल की तरह हो गया। अगर डायपोल है, जैसे आप इलेक्ट्रिक डायपोल पढ़ के आए, तो इलेक्ट्रिक डायपोल में इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट था, है ना, P = 2QL। ऐसे यहाँ पे भी एक वर्ड होता है किसी कॉइल का, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, ठीक है बच्चों, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। इस पर डिटेल में बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे अगली क्लासेस में, लेकिन आज हम इसको लिख लेते हैं। M = NIA, ये फॉर्मूला होता है बच्चों। इसकी यूनिट क्या होगी, एम्पियर मीटर स्क्वायर। N क्या होगा, नंबर ऑफ टर्न, I करंट, A एरिया वेक्टर। तो ये आ गया मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। अब आप देखो, आपने फॉर्मूला लिखा था B = μ0 NIA, N 2 था यहाँ पे, I × πr², A एरिया ऑफ कॉइल, N नंबर ऑफ टर्न, I करंट, और वेक्टर क्वांटिटी है। तो देखो अपॉन 4π जो भी आपने लिखा था कॉइल के लिए, ऐसे लिखा, देखना NIA ये बनाना। इसको क्या लिख सकते हो अगर मैग्नीट्यूड में लिखें, M, तो μ0 2m/4π x r² + x² 3/2। तो अगर मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, क्योंकि डायपोल बन गया है, करंट कैरिंग कॉइल कोई भी हो डायपोल की तरह बिहेव करेगी, मैग्नेट डायपोल की तरह, तो उसका मैग्नेटिक फील्ड ऐसे लिख सकते हैं। अब याद करो, तुमने जब डायपोल पढ़ा था, ठीक है, उसके एक्सियल पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड क्या था, तो क्या था, इसकी जगह क्या जाता था, 1/4πε0 2p/r³ + r² + x² 3/2, सेम आता था, बस m की जगह p होता था।
और इसकी जगह अलग कांस्टेंट होता था वो। बिल्कुल ऐसे मैं आपसे यहाँ पूछ रहा हूँ, अगर डिस्टेंट पॉइंट हो जाए, इफ x इज वेरी वेरी लेस देन ग्रेटर देन r, भाई x बहुत बड़ा है, तो एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर नियरली किसके हो जाएगा, एक्स स्क्वायर के, है ना। तो देखना ही मैग्नेटिक फील्ड कितना आ जाएगा, म्यू नॉट 2m अपॉन 4 पाई अपॉन एक्स क्यूब, ठीक है, म्यू नॉट 2m अपॉन 4 पाई एक्स क्यूब, ये मैग्नेटिक फील्ड आएगा एक्सियल पॉइंट पे। क्लियर है बच्चों, तो इसे लिखा जा सकता है, समझ में आया। तो ये देखो बिल्कुल याद करो, इलेक्ट्रिक डायपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड था एक्सियल पॉइंट पे k इंटू 2p बाई आर क्यूब, है ना, आर डिस्टेंस हुआ करती थी, समझ में आया बच्चों। तो बिल्कुल वही कंसेप्ट, यानी कि एक बार करंट कैरिंग कॉइल एक बार मैग्नेट की तरह बिहेव करता है और एक्सियल पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड शो करता है। दो पोल होते हैं, एक नॉर्थ और एक साउथ, और ये मैग्नेटिक डायपोलमेंट पे अलग अगली क्लास में हम बहुत सारे क्वेश्चन करने वाले हैं, ठीक है। और बहुत सारी अब देखो ये तो एक कॉइल थी, अगर रोटेटिंग चार्ज हो उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना, तो ये सब हम अगली क्लास में करेंगे बच्चों। थैंक यू, बाय।